हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल आरवी फैमिली ट्रैवलॉजी पे, जहाँ पे आज हम कोपेनहेगन में हैं। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आप बाय वॉक एक दिन में कौन कौन से अट्रैक्शन कवर कर सकते हैं कोपेनहेगन में। अगर आप DFDS क्रूज़ से आ रहे हैं तो ये क्रूज़ टर्मिनल से जो हमारा पहला अट्रैक्शन है जस्ट 15 मिनट के डिस्टेंस पे है, वो है द लिटिल मरमेड। ये एक ब्रॉन्ज की बनी स्टैचू है विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द रॉक बाय द वाटर साइड एट द लेक इन। इस मूर्ति की हाइट लगभग 1.5 मीटर है और वज़न लगभग 75 किलो है। चलते हैं दिन के दूसरे अट्रैक्शन की तरफ, जो कि यहाँ से 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये एक पैलेस कम म्यूज़ियम है एंड इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी। एमलिन बॉग पैलेस, जो आज भी लिविंग पैलेस है, यहाँ अभी भी रॉयल फैमिली रहती है। इसके साथ साथ ये एक म्यूज़ियम भी है। आप देख सकते हैं लोगों ने कितनी लंबी लाइन लगा रखी है इस म्यूज़ियम को देखने के लिए, जहाँ आप रॉयल फैमिली की लिविंग को देख सकते हैं। पैलेस के सामने ही हमारा थर्ड अट्रैक्शन है फ्रेडरिक चर्च, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मार्बल चर्च। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन द कोपेनहेगन। आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हो, ये काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड भी है। विद अ लिटिल वॉक हम पहुंच चुके हैं अपने फोर्थ अट्रैक्शन की तरफ, जो है नाइहैव। इसका लिटरल मीनिंग है न्यू हार्बर। इट वॉज बिल्ड इन 17th सेंचुरी, जो एक वाटर फ्रंट प्लस कैनाल है। दिस इज़ वन ऑफ द इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट इन कोपेनहेगन। और इसके अराउंड में आपको बहुत सारे कैफ़े, बार्स, रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। इन द समर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन कोपेनहेगन। इसलिए ये भी बहुत सेंट्रली लोकेटेड है कोपेनहेगन में। अगर आप कभी भी आते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस। आप इस कैनाल में स्टीमर राइड भी ले सकते हो। वहाँ पे टिकट हाउस है जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर अ स्टीमर राइड। अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन पे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करें और शेयर करें। हम अपने दिन के फिफ्थ अट्रैक्शन पे आ गए हैं, जो है क्रिस्टीन्सबर्ग पैलेस। ये पैलेस के साथ साथ एक गवर्नमेंट हाउस भी है। यहाँ डेनिश पार्लियामेंट है, डेनिश प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ द डेनमार्क भी है। ये पैलेस 1745 में बन के रेडी हुई और इसमें पहले किंग क्रिस्टीन 6 का ये नया रेजिडेंस बना, लेकिन बाद में इसमें आग लगने के चलते पूरी रॉयल फैमिली को एमलिन बॉग पैलेस में शिफ्ट कर दिया गया एंड दिस बिकम द गवर्नमेंट पैलेस, जहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं आज के। क्रिस्टीनबर्ग पैलेस के जस्ट सामने नेशनल म्यूज़ियम है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वॉक इन आप जब भी आते हो आप फ्री में जा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको डेनिश कल्चर का देखने को मिलता है। हम आज के दिन के आखिरी स्टॉप पे आ गए हैं, तिवोली गार्डन। तिवोली गार्डन के बगल में ये एक अट्रैक्शन और भी है और काइंड ऑफ म्यूज़ियम है। आप देख पा रही ये है तिवोली गार्डन। यहाँ ये काइंड ऑफ अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ बहुत सारे राइड्स हैं। तिवोली गार्डन के आसपास की जगह काफ़ी सेंटर प्लेस है, काफ़ी पॉस है। देख पा रहे हो काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं। ये तिवोली गार्डन का फ्रंट है जहाँ से आप इंटर करते हो। आप टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हो। यहाँ भी टिकट काउंटर्स बने हैं जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। टिकट का प्राइस लगभग 200 क्रोन्स है, जो इंडियन रुपीज़ में लगभग 1600 रुपये होते हैं पर पर्सन। ये जैसा मैंने कहा कि तिवोली गार्डन एक अम्यूज़मेंट पार्क है। आप यहाँ ये थीम बेस्ड पार्क है जहाँ पूरे दिन निकाल सकते हो। काफ़ी सारे ड्राई राइड्स हैं। अगर आप कोपेनहेगन में कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है स्ट्रोगेट जाना, जो कि एक पेडेस्ट्रियन मार्केट है। ये लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। आपको यहाँ काफ़ी चॉइसेस मिल जाते हैं। सारे ब्रांड के स्टोर्स आपको यहाँ दिखते हैं एंड इस अगेन सेंट्रली लोकेटेड और काफ़ी सारे चॉइसेस हैं फॉर ब्रांड एंड एवरीथिंग। सो दोस्तों, ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे नए शहर में दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।